टीज़र के शुरू में हम देखते हैं कि घर के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा होता है। सब लोग एक कमरे में जमा होते हैं और माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा होता है। एक औरत गुस्से में दूसरी औरत पर इल्ज़ाम लगा रही होती है और कहती है कि तुमने इस घर को तबाह कर दिया है। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वहाँ मौजूद मर्द भी परेशान हो जाता है क्योंकि इसे समझ नहीं आता कि अचानक इतना बड़ा झगड़ा क्यों शुरू हो गया है। फिर एक ऐसा मंजर आता है जहाँ एक लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में दूसरी लड़की के पास आती है और इसे ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इस थप्पड़ के बाद घर में मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अब कोई बड़ा राज सामने आने वाला है। इसके बाद कहानी एक और मोड़ लेती है। एक लड़की के हाथ में कुछ कागजात आते हैं। वो उन कागजात को पढ़ती है और अचानक इसके आंसू निकल आते हैं। इसे यकीन नहीं आता कि जो कुछ उसने पढ़ा है वो सच भी हो सकता है। इस लड़की की माँ इसके पास आती है और इसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की मुसलसल रोती रहती है। इसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इधर घर के दूसरे अफराद भी परेशान हो जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि असल हकीकत क्या है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर एक मंजर में सब लोग एक मर्द के सामने खड़े हो जाते हैं और इससे सवाल करने लगते हैं। वो मर्द भी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। घर की एक बड़ी औरत गुस्से में आकर कहती है कि आज सब सच सामने आना चाहिए। अब मज़ीद झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सुनकर माहौल और ज़्यादा कशीदा हो जाता है। इसके बाद एक और बहुत जज्बाती मंजर आता है। एक लड़की अपने वालिद के सामने खड़ी होकर रोती है और कहती है कि इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो कहती है कि उसे धोखा दिया गया है और इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी गई है। ये बात सुनकर उसके वालिद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उस शख्स को सख्त अल्फाज में डांटता है जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है। आखिर में एक ऐसा मंजर आता है जिसमें गुस्से में आकर एक मर्द एक औरत के बाल पकड़ लेता है। घर के दूसरे लोग फ़ौरन आगे आते हैं और इसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। टीज़र के शुरू में हम देखते हैं कि घर में एक बहुत बड़ा सानहा हो चुका है। एक बुजुर्ग शख्स की लाश सफ़ेद कफन में रखी हुई है और पूरा घर गम और मातम में डूबा हुआ है। घर के तमाम अफराद इंतहाई सदमे और दिख में नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर एक खातून शदीद गुस्से और दर्द में एक लड़की का गला पकड़ लेती है और इस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। उसी दौरान घर के बाकी अफराद भी परेशान और खौफज़दा दिखाई देते हैं। कुछ लोग इस लड़की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन दूसरी लड़की इसके बाल पकड़कर उसे रोक लेती है। इस मंजर से साफ जाहिर होता है कि ख़ानदान के अंदर शदीद नफ़रत और इल्ज़ाम तराशी शुरू हो चुकी है। टीज़र के अगले सीन में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है जब पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस एक लड़की को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है जबकि घर वाले चीख रहे होते हैं और इसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस सीन में जज्बात अपने उरूज पर हैं और लगता है कि सच और झूठ की जंग अब अदालत तक पहुंचने वाली है। एक और मंजर में वही मरहूम शख्स घर के अंदर कफन में रखा हुआ नजर आता है और घर के अफराद उसके पास बैठकर रो रहे होते हैं। एक खातून लाश के पास बैठकर शदीद रोना शुरू कर देती है और ये मंजर पूरे ड्रामे के सबसे ज़्यादा जज्बाती लम्हों में से एक लगता है। टीज़र से ये भी अंदाज़ा होता है कि आने वाले एपिसोड में बहुत बड़े राज खलने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई इस लड़की ने ये जुर्म किया है या फिर कोई और इस साजिश के पीछे है। क्या पुलिस असल मुजरिम तक पहुंच पाएगी या फिर बेगुनाह को सज़ा मिल जाएगी।